एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है कैशे हिट्स एंड मिस। उसके लिए हमने एक सीक्वेंशियल एड्रेस की सीरीज लिखी है जो हमारा प्रोसेसर जनरेट कर रहा है फॉर एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम आवर मेन मेमोरी। और जो हमने कैशे ली है वो हमारी एक डायरेक्ट कैश मेमोरी है जिसमें टोटल 4 लाइंस है और एक लाइन में हम 2 बिट्स को स्टोर कर पा रहे हैं। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि हमारे पास में जो मेन मेमोरी का डेटा आ रहा है वो कितने बिट्स का आ रहा है, वो आ रहा है 4 बिट्स का। हमारी लाइन साइज 2 बिट्स की है, हमारी ऑफसेट 1 बिट का है, तो हमारा जो टैग है वो कितने बिट का हो जाएगा, टैग हमारा हो जाएगा 1 बिट का। तो आप देख पाएंगे कि अगर हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट देखें तो 8 एड्रेसेस की सेम है और फिर 8 एड्रेसेस की सेम है। और वही ये जो है जिसको हम बोलते हैं, पहले हम लेते हैं लाइन और फिर दूसरा लेते हैं ऑफसेट, वो 2 ऐसी लाइन है जिसकी क्या है, कॉमन है या सेम है। तो अब हम इसकी मैपिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमारे पास में सबसे पहले आया 0 0 0 0 है ना, और हमने देखा कि हमारे पास में जो कैशे है वो क्या है, एम्प्टी। इस टाइम पे जो हमारी मिस होगी उसे हम बोलेंगे कंपल्सरी मिस। कंपल्सरी मिस वो मिस होती है जो कि एम्प्टी सिस्टम में जनरेट होती है। जब हमारे पास में कोई भी डेटा नहीं है कैशे में, कैशे खाली है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, मिस तो होगा ही। ऐसे मिस को हम क्या बोलते हैं, कंपल्सरी मिस। तो जैसे ही हमारा कंपल्सरी मिस होगा 0 0 0 0 पे, तो हम क्या करेंगे, टैग बिट 0 स्टोर करके यहाँ पर स्टोर कर देंगे 0 0 0 वाली वैल्यू, डी ऑफ 0 0 0 0। और क्या कहा था हमने कि जब हम रिप्लेसमेंट करते हैं तो केवल जो पर्टिकुलर डेटा मांगा है केवल वही नहीं लेके आते हैं, हम पूरे ब्लॉक को रिप्लेस करते हैं। तो हम यहाँ पर 0 0 1 को भी रिप्लेस कर देंगे। नेक्स्ट हमारा जब इसके बाद में 1 के लिए एक्सेस होगा तो वो क्या होगा, हमारा कैशे हिट, क्योंकि हमारे पास में 0 0 0 1 वाला डेटा कैशे में अवेलेबल है। नेक्स्ट जो डेटा आ रहा है हमारा क्या आ रहा है, 0 1 0, जो कि क्या है हमारा ये वाला डेटा। तो हमने लिखा है इसमें 0 1 0 और साथ में क्या लेके आ गए, 0 1 को भी लेके आ गए। तो ये वैल्यूज कितनी हमारी वैल्यू है, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। फॉर इजी एंड कंफर्टेबलनेस ऑफ यू मैं यहाँ पर नंबर्स यूज करूंगी रेदर देन बिट स्ट्रिंग। तो नेक्स्ट जो हमारी वैल्यू अभी यहाँ पर क्या आ गई, यहाँ पे आ गया 0 1, यहाँ पे आ गया हमारा 2 3। अब नेक्स्ट क्या आएगा आपका 4 और 5, नेक्स्ट आएगा 6 और 7। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास में कितनी मिस हुई है, हमारे पास में 8। अगर हम यहाँ तक की बात कर रहे हैं, यहाँ तक अगर हम डेटा की बात करें तो हमने टोटल 8 डेटा को एक्सेस किया है, जिसमें हमें 4 में क्या मिली है, मिस मिली है। और हमारी कंपल्सरी मिस हो चुकी है क्योंकि हमारे पास में इनिशियली डेटा एम्प्टी था। जैसे हमारा अभी टैग में सभी जगह क्या है, 0 है ना। जैसे ये डेटा आया हमने क्या कहा, 0 0 0 ये तो अवेलेबल है, लेकिन टैग बिट क्या है, डिफरेंट है। तो सबसे पहले टैग मैचिंग होगी, टैग मैचिंग होगी, आइडेंटिफाई होगा, डेटा अवेलेबल नहीं है। तो क्या होगा, हम यहाँ पर क्या डाल देंगे, यहाँ पर हम इसको रिप्लेस करके 8 और 9 डाल देंगे। ऐसी मिस डायरेक्ट मैपिंग में और सेट एसोसिएटिव में होती है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट मिस। कॉन्फ्लिक्ट मिस मतलब कि हमारे पास में ऐसा डेटा आया है जो हमारे पास में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा के ऊपर ओवरलैप हो गया है। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया किसके बीच में, 0 और 1 और 8 और 9 के बीच में। तो ऐसी मिस को हम क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट मिस। फिर वापस से वैसे ही होगा, तो 2 3 4 5 6 7 रिप्लेस हो जाएंगे, किससे रिप्लेस होंगे, 10 11 12 13 और 14 15 से। तो आखिरी में हमारे पास में जो कैशे में डेटा आएगा वो क्या आएगा, टैग बिट 1 का 8 9 10 11 12 13 और 14 15 जो हमारा एड्रेस है उसका डेटा हमारे पास में अवेलेबल होगा।
और इसमें क्या क्या हुआ है हमारा, कंपलसरी मिस और कॉन्फ्लिक्ट मिस हुआ है। थर्ड टाइप का जो मिस है हमारा वो है कैपेसिटी मिस। जब हम किसी प्रोग्राम को लेकर आते हैं, कैपेसिटी किसमें लेके आते हैं हम लेके आते हैं कैशे में, और कैशे की हो जाती है साइज फुल। अब फर्दर हम इसमें कोई भी डेटा प्रोग्राम का डाल नहीं सकते, तो ऐसी टाइप की मिस को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटी मिस। जो मिस कैशे की कैपेसिटी फुल होने पर हुई है उसे हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटी मिस। कॉन्फ्लिक्ट मिस कहाँ होती है हमारी, डायरेक्ट मैप कैशे में और सेट एसोसिएटेड में। कैपेसिटी मिस होती है हमारी फुल्ली एसोसिएटेड।